नापा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृति नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य और प्रतिज्ञ राजा थे, उसी नगर में एक बनिया रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वो सदा पुण्य कार्य करता रहता था। दूसरों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था करता, बगीचा लगवाता और तालाब बनवाता, घर बनवाया करता था जिसमें बड़ी बड़ी विश्रामशालाएँ होती थी और जिसमें लोग आकर के धूप में थके हुए लोग आराम करते थे। विष्णु जी की भक्ति में उसका मन से अनुराग था और वह सदा शांत चित्त में रमण करता था। उसके 5 पुत्र थे और जो मेधावी, सुकृति और तथा बुद्धिमान थे। धृष्ट बुद्धि 5वां नाम का उनका लड़का था और वो सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुआ तमाम प्रकार का गलत काम करना और उसकी बड़ी वेश्याओं में भी बढ़ती थी और उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में रहता था। वो दुष्ट आत्मा था। अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का धन खराब किया करता था। एक दिन वह किसी वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूम रहा था। तब उसके पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया और उसने कहा कि तुम बंध बांधवों से परित्याग तुम्हारा हो चुका है। और अब वो दिन रात दुख और शोक में डूब गया तथा तमाम प्रकार के कष्ट उठाता हुआ चारों तरफ घूमने लगा। एक दिन किसी उसके पुण्य के उदय हो जाने से महर्षि कौंडिक आश्रम पर जा पहुंचा और वैशाख का महीना था। तपोधन गंगा जी में स्नान करने आया था और धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो वो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़ करके उसने मुनि से कहा कि भगवान, मैं बहुत ही दुष्कर्म करता हूँ और मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तो ऋषि बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है। मोहिनी का उपवास करने से सब प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महान बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने मुनि के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वो सारे पापों से निवृत्त हो गया और दिव्य देह धारण करके गर्म पर सवार हो करके सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत का किया हुआ उत्तम फल, जिसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र 100 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। और इसको करने के लिए सीताराम सीताराम का जाप करते हुए नारायण नारायण का, लक्ष्मी नारायण का दिन भर जाप करना चाहिए और सब काम को मोह लोभ आदि से अपने को मन को हटा करके उत्तम तरीके से इस व्रत को करना चाहिए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि।